एवरीवन, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गलियारा। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बॉलीवुड गलियारा के आज के एपिसोड में आपको देओल फैमिली के किस्से के बारे में बताएंगे। जी हाँ, देओल फैमिली का एक चर्चित किस्सा जो कि बॉलीवुड में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट बटोर रहा है। बता दें कि हाल में ही देओल फैमिली में शहनाई बज रही है और धर्मेंद्र की नातिन निकिता चौधरी की शादी हुई है। निकिता चौधरी की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें बेहद कम हैं। शादी को काफ़ी प्राइवेट रखा गया, जहां पर वीडियोस सामने आई। बॉबी देओल, सनी देओल, बॉबी देओल की मां नजर आई। धर्मेंद्र के साथ साथ पूरा जो परिवार था वो नाच गाने के साथ काफ़ी खुश नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच में परिवार में दरार की जो खबरें सामने आ रही हैं, इन पर भी लोगों का फोकस काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियोस में कुछ इस तरीके के कमेंट सामने आई हैं, जिसको देखने के बाद सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या हेमा मालिनी और ईशा देओल जिस तरीके का दावा पिछले कुछ दिनों से अपने लगातार इंटरव्यूज में कर रही हैं, ये दावा सच है या फिर इस दावे के पीछे एक बड़ा झूठ छिपा हुआ है। देखिए बॉलीवुड गलियारा की ये लेटेस्ट रिपोर्ट। टूट चुका है देओल परिवार। हेमा मालिनी का परिवार और धर्मेंद्र की पहली पत्नी का परिवार हो चुका है अलग। दरअसल लंबे वक्त से ये दावा किया जा रहा था कि भले ही ये दोनों दिखाते ना हो, ये दोनों परिवार कैमरे के सामने एक साथ ना आते हों, लेकिन ये परिवार साथ साथ है। देओल फैमिली में ये अक्सर दावा किया जाता है कि हेमा मालिनी के साथ भले ही धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की हो, लेकिन हेमा मालिनी के साथ अब रिश्ते ठीक से सुधरने लगे हैं और इसकी तस्वीर भी कई बार सामने आई। लेकिन ये तस्वीर कितनी ज्यादा सच्ची है, इसका खुलासा इस रिपोर्ट में किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर देओल फैमिली के टूटने की दोबारा चर्चा क्यों की जा रही है। रिपोर्ट की माने तो हाल में ही धर्मेंद्र की नातिन की शादी हुई है। अजीता देओल की बेटी निकिता चौधरी शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। ये शादी वहीं हुई जहां हाल में ही आमिर खान की बेटी इरा खान की शादी हुई थी, यानी कि झीलों की नगरी उदयपुर में। इस शादी में जहां धूमधाम से लोगों ने एंजॉय किया, तस्वीरें सामने आई, तो वहीं इस शादी से ईशा देओल और हेमा मालिनी नदारत नजर आए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी किसी तरीके का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया। दावा ये किया गया था कि इस बार तो हेमा मालिनी और ईशा देओल फैमिली की शादी में जरूर शिरकत करेंगी, लेकिन ये उम्मीद भी धरी की धरी रह गई। दरअसल पिछली दफा करण देओल की शादी में जब ईशा और हेमा नहीं पहुंची, तब ईशा देओल की माने तो वो किसी काम में काफी ज्यादा बिजी थी, इस वजह से वो नहीं आ पाई थी। इस तरीके से उन्होंने बात को संभाल लिया। दावा ये किया गया था कि इस बार तो ईशा देओल फैमिली के फंक्शन में शामिल होंगी, लेकिन इस बार की तस्वीर भी कुछ अलग ही बयां कर रही है। इससे साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि लंबे अरसे तक न केवल दोनों के अच्छा संबंध की जो बातें थी वो झूठी निकली, बल्कि ये दोनों ही परिवार एक दूसरे को अपनी खुशियों में भी शामिल नहीं करता है। हाल में ही जब अजीता देओल की छोटी बेटी निकिता चौधरी की शादी हुई, तो इस शादी में हेमा और ईशा नजर नहीं आए। ऐसे में सवाल ये उठाया गया कि क्या ये फैमिली आज तक साथ में है भी या नहीं। वहीं अगर गौर किया जाए तो पिछली दफा करण देओल की शादी में जब काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, तब जाकर ईशा देओल ने कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए कमान संभाली, कुछ पैसे खर्च किए और गदर 2 की स्क्रीनिंग रख दी गई। ईशा देओल के साथ ये स्क्रीनिंग सनी देओल और उनके बीच में रिश्तों को लेकर के खुलासा करने वाली हुई। ईशा का कहना था कि ये तो उनके लिए आम बात है, वो हमेशा से एक हैं, परिवार में कभी भी नोकझोंक नहीं है और भले ही दोनों साथ नजर ना आते हों, लेकिन देओल फैमिली हमेशा साथ है। गौर करने वाली बात तो ये है कि कंट्रोवर्सी जब सामने आई, जब इस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं होने लगी, तब जाकर के ईशा देओल ने गदर 2 की स्क्रीनिंग रखी और ये दिखाया कि आखिर कैसे फैमिली एक साथ है। इससे पहले ईशा और सनी देओल की एक साथ होने की वीडियो
कम ही हैं। ऐसे में ये दावा किया गया कि ईशा ने परिवार की इज्जत रखने के लिए पहली बार तो कमान संभाल ली, लेकिन दूसरी बार का आखिर क्या होगा। सालों बीत गए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को, लेकिन आज तक ये दोनों एक दूसरे से पूरे परिवार के साथ कभी मुलाकात नहीं कर पाए हैं। ना ही कभी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हेमा मालिनी से मिली हैं और ना ही हेमा मालिनी प्रकाश कौर से मिली। अब यही वजह है कि दोनों के बीच में रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि ना तो अब सनी देओल किसी भी पारिवारिक फंक्शन में हेमा और ईशा देओल को याद करते हैं और ना ही धर्मेंद्र इस पर कोई एक्शन लेते हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि धर्मेंद्र चाहते तो ईशा और अहाना इस शादी में मौजूद हो सकते थे, अपनी मां के बिना दोनों आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि धर्मेंद्र भी अपने दोनों परिवार को अलग अलग रखना चाहते हैं, एक छत के नीचे लाना पसंद नहीं करते। यही दावे लगातार कंट्रोवर्सियों का अब जरिया बन रहे हैं। बात करें धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र की हेमा मालिनी से हुई बड़ी बेटी ईशा देओल के डाइवोर्स की खबरें भी सुर्खियों में हैं। जहां एक और ईशा देओल के घर के टूटने की बात चर्चाओं में है, तो वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र का पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि परिवार किस तरीके से अलग है और दोनों की खुशियां अपने आप में ही एक दूसरे से काफ़ी अलग है। जहां एक और ईशा देओल अपने परिवार के टूटने को लेकर चर्चाओं में है, तो वहीं सनी और बॉबी का इस पूरे मामले में कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। इसके अलावा बता दें कि ईशा देओल और उनके पति भरत तख्तानी लंबे वक्त से एक दूसरे के संपर्क से बाहर हैं और साथ ही लंबे वक्त से ईशा अपनी मां हेमा मालिनी के साथ रह रही हैं। आरोप है कि भरत तख्तानी महिला के साथ एक अफेयर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ईशा को धोखा दे रहे हैं। देखा आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से परिवार के टूटने की जो खबरें हैं वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। बता दें कि ये खबर सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में तब आई जब सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी थी। कयास से लगाए जा रहे थे कि इस शादी में ईशा और हेमा मालिनी पहुंच सकती हैं। धर्मेंद्र के परिवार में ये लंबे अरसे बाद उनके घर में शहनाई बजी थी। इसमें दावा किया जा रहा था कि परिवार के बीच में सब कुछ सही है तो फिर शादी में ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बाद में जब गदर 2 की स्क्रीनिंग रखी गई तो कहीं ना कहीं दावा ये किया गया कि कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए ये स्क्रीनिंग रखी गई ताकि देओल परिवार का जो नाम है वो खराब ना हो सके। इसके अलावा हाल में ही हेमा मालिनी ने भी सनी देओल के ऊपर बयान दिया था। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।